तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ के लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गाँव में रहने वाला एक लड़का भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम थॉरफिन होता है। थॉरफिन उसी गाँव में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। फिर एक दिन वो उसी लड़की से मिलने के लिए कैटल एरिया में जाता है जहाँ पर वो दोनों बहुत सा टाइम साथ गुजारते हैं। सीन चेंज होकर शिफ्ट होता है थॉरफिन के छोटे भाई पर, जो फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नजर एक अजीब सी आदमी पर पड़ती है जो कि उस टाइम फ्लूट बजा रहा था। अब थॉरफिन का भाई उस आदमी को देखते हुए उसके पास जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो आदमी किसी इंसान जैसा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके दांत बिल्कुल किसी वुल्फ जैसी थी। और तो और उस आदमी का नाम भी वुल्फस्टैन था। अभी वो बच्चा यानी थॉरफिन का भाई वुल्फस्टैन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से जंगल से बहुत सारे वेयरवुल्व्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मौत उसकी बिल्कुल सामने होती है। अब अचानक वुल्फस्टैन अपने दांतों को बाहर निकालता है और यहाँ पर हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ, बस अब थॉरफिन के भाई की चिल्लाने की आवाजें ही सुन पाते हैं और उसकी टोकरी नीचे गिर जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज थॉरफिन भी सुन लेता है, लेकिन अब क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ होता है इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इतनी ही देर में बहुत सारे वेयरवुल्व्स उस गाँव में घुसने लगते हैं। वो पूरे गाँव पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो वेयरवुल्व्स उस एरिया में भी घुस जाते हैं जहाँ पर थॉरफिन और उसकी फ्रेंड थी। अब थॉरफिन उन्हें देखकर खुद तो छुप जाता है लेकिन उसकी फ्रेंड वहीं पर ही रह जाती है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ उसकी फ्रेंड को जान से मार डालते हैं। इसके बाद थॉरफिन कैटल एरिया से बाहर आता है और अपने भाई को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले ही कुछ वेयरवुल्व्स ने उसे मार डाला है। यहाँ पर थॉरफिन भी देखता है कि बहुत सारे वेयरवुल्व्स गाँव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पूरे गाँव में तबाही मचा दी है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसीलिए थॉरफिन अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुप जाता है। इसके बाद थॉरफिन भागकर जल्दी से घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा इंजर्ड हालत में वहाँ पर पड़े हुए हैं। तब थॉरफिन के फादर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है जिसे देखते ही फौरन थॉरफिन एक जगह पर छुप जाता है। अब वो वेयरवुल्फ उसके फादर को जान से मार डालता है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर थॉरफिन काफी दुखी होता है और काफी घबराया होता है और वो डरते हुए वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब थॉरफिन को होश आता है तो उसके सामने गांव का चीफ और एक चर्च के फादर होते हैं और वो थॉरफिन को बताते हैं कि अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली को वेयरवुल्व्स ने मार डाला है और सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही नहीं गाँव के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है और हमें बेहद अफसोस है कि हमारा सबका एक जैसा ही नुकसान हुआ है, यानी कि हमने अपनी फैमिलीज को खो दिया। नेक्स्ट सीन में हमें चीफ अपने घर में दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी उनके पास 4 बहादुर आदमी आते हैं और इन चारों को चीफ नहीं बुलाया था क्योंकि ये वॉरियर्स थे। उनमें सीनियर आदमी का नाम हॉल था और बाकी उसके साथी थे। अब यहाँ पर चीफ उन चारों को एक टास्क देते हैं कि वो जंगल पर बने गाँव के किंग को जाकर ये मैसेज दें कि हमारे गाँव पर वुल्व्स ने अटैक कर दिया है, हम हेल्पलेस हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। चीफ उनको ये भी बताते हैं कि ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको पार करना आसान नहीं है क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता और मारा जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो उस एरिया के सबसे ज्यादा बहादुर इंसान थे इसीलिए वो इस बात से नहीं डरते। अभी वो लोग अपने मिशन के लिए जाने ही लगते हैं कि थॉरफिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस जंगल के हर एक रास्ते को जानता हूँ और एक बार मैं अपने फादर के साथ भी वहाँ पर गया था। तब वो लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद चीफ थॉरफिन को एक एक्स देकर कहता है कि ये तुम्हारे फादर का था। इसके बाद ये लोग अपने मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इनका एक और साथी भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें गुजर कर जाना था। आगे जाने पर उन्हें एक बच्चे की डेड बॉडी वहाँ पर दिखाई देती है जो कि ट्री से लटकी हुई थी। उस डेड बॉडी का बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि उसके जिस्म से सारा मांस गायब था। अब थॉरफिन उस डेड बॉडी को गौर से देखता है, तब उसे पता चल जाता है कि ये उसके भाई की डेड बॉडी है, जिसे देखकर थॉरफिन बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और उसे वॉमिट्स होने लगती है। इसके बाद ये लोग फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए वो लोग आग जलाकर वहीं पर बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए, जहाँ वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद बाकी सब तो सो जाते हैं लेकिन हॉल जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी थॉरफिन को एक नाइटमेयर आता है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है। इसके बाद वो हॉल के पास बैठकर उसे बातें करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उन्हें फ्लूट बजने की आवाज सुनाई देती है। तब वो दोनों जल्दी से उठते हैं और चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो वुल्फस्टैन
इंसान बैठा हुआ है और वही था जो फ्लूट को बजा रहा था। और तभी अचानक से वो अपने बाकी साथियों यानी वेयरवुल्फ्स को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो कि हॉल और थॉरफिन पर हमला कर देते हैं। अब इस हलचल की वजह से बाकियों की भी आंख खुल जाती है और वो सभी वेयरवुल्फ से लड़ने लगते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। अब जो दूसरा सीनियर वॉरियर होता है वो बहुत सारे वेयरवुल्फ्स को मार भी डालता है, लेकिन इसी बीच वो सारे वेयरवुल्फ्स एक दूसरे वॉरियर को मार डालते हैं। इसके बाद वो वेयरवुल्फ्स दो वॉरियर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उन्हें सीधा एक केव में लेकर जाते हैं। यहाँ पर वुल्फस्टैन एक वॉरियर को कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे जैसे बन जाओ, यानी कि मैं भी तुम्हें वेयरवुल्फ बना देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी भी जान बच जाएगी। अब क्योंकि वो मरना तो नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वुल्फस्टैन ऐसा ही करता है जैसा उसने कहा था, वो उसे काट लेता है और उसे भी वेयरवुल्फ बना देता है। उधर हॉल कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर थॉरफिन जवाब देता है कि मैं बाकी के दो वॉरियर्स को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर थॉरफिन अकेला ही उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें ढूंढते हुए वो एक केव में जा पहुँचता है, जहाँ पर सारे वेयरवुल्फ सोए हुए थे। फिर थॉरफिन को अपना एक वॉरियर साथी मिल जाता है, वो उसके हाथ खोलता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। साथ साथ वो एक वेयरवुल्फ को एक्स से मारता भी है, लेकिन आवाज सुनकर सारे वेयरवुल्फ जाग जाते हैं, जिनमें उनका एक साथी भी शामिल था जिसे वुल्फस्टैन ने वेयरवुल्फ बनाया था। अब उनका वो साथी भी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थॉरफिन अपने साथी को लेकर उस केव से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। अब वो सीनियर वॉरियर बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए हॉल कहता है कि हमें इस वॉरियर को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तब दूसरा वॉरियर कहता है कि नहीं, ये फैसला ठीक नहीं होगा, हमें इसे भी अपने साथ ले जाना होगा। तब वो लोग अपने उस जख्मी साथी को सहारा देकर आगे बढ़ते हैं। अब चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो जाता है और फिर वो एक घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इसके बाद ये लोग उस कपल से हेल्प मांगते हैं। अब पहले तो वो आदमी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उनके काफी इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी साथी की इंजरी को ठीक कर देगी, क्योंकि ये बहुत सारी रेमेडीज को जानती है। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद हॉल और वो आदमी हथियारों की धारों को तेज करने के लिए चले जाते हैं और वो औरत उन बाकी वॉरियर्स को खाना देती है, लेकिन खाने में तो जहर था जिसे खाकर एक वॉरियर तड़पने लगता है। उधर वो आदमी जो हॉल के साथ गया होता है वो भी हॉल से लड़ने लगता है और वो उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन हॉल क्योंकि उसे ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। बाहर थॉरफिन को एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है जो कि असल में एक दरवाजा था। तब उसे खोलने पर वहाँ उसे कुछ आदमी नजर आते हैं जो कि काफी इंजर्ड थे और उन्हें बांधा गया था। उधर वो वॉरियर तड़प रहा होता है जहर की वजह से, लेकिन तभी उसके चेस्ट पर आकर दो एरो घुस जाते हैं और वो एरो वुल्फस्टैन चला रहा था। फिर वो सीनियर वॉरियर को भी एक एरो से मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। अब उनके वो दोनों वॉरियर साथी मारे जाते हैं और हॉल जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं जो थॉरफिन और हॉल पर हमला कर देते हैं। वो दोनों काफी बहादुरी से काफी देर तक उनसे लड़ते रहते हैं और दो वेयरवुल्फ्स को वो जान से मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वुल्फस्टैन हॉल पर एरो मारकर उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये देखकर थॉरफिन काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। अब हॉल थॉरफिन को कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाकर, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हूँ और वैसे भी थोड़ी देर के बाद मैंने मर ही जाना है। तब थॉरफिन हॉल की ये बात मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वुल्फस्टैन हॉल पर बहुत सारे एरोस चलाता है। भागते भागते थॉरफिन के सामने रॉक्स आ जाती हैं और वो उन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता है। कभी गिरते कभी संभलते वो किसी न किसी तरह करके चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। अब उसकी आंखों के बिल्कुल सामने एक कैसल था जो कि उसे किंग का था, यानी जिसके पास चीफ ने उन्हें भेजा था। अब थॉरफिन उस कैसल के अंदर जाता है जो कि बिल्कुल वीरान था और वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स भी थे जो कि उसे छुप छुप कर देख रहे थे। आगे जाने पर थॉरफिन वहाँ पर वुल्फस्टैन को देखता है। वो थॉरफिन को देखकर हंसता है और कहता है कि आगे तुम किंग तुम्हारा ही वेट कर रहा है, जल्दी करो और छत पर जाओ। अब थॉरफिन आगे बढ़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, लेकिन उन सीढ़ियों पर भी वेयरवुल्फ्स बैठे हुए थे। अब थॉरफिन छत पर जाता है जहाँ पर वो किंग को पाता है। अब यहाँ पर हमें ये बात रिवील होती है कि ये सबके पीछे किंग का हाथ है। वो सारे वेयरवुल्फ्स किंग के ही साथी हैं जिन्हें किंग ने अपने महल में रखा हुआ है। इसके बाद किंग थॉरफिन को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर हॉल जख्मी हालत में बंधा हुआ था, मतलब ये कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी वो भी जिंदा था। अब यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है और वो ये कि हॉल असल में किंग का ही बेटा है, लेकिन अपने फादर की इन्हीं चीप हरकतों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। वो अपने फादर के अगेंस्ट था, इसीलिए उसने अपने फादर से बगावत का ऐलान कर दिया और इसीलिए वो अब तक उन वेयरवुल्फ्स को मारता आ रहा था एक वॉरियर बन के। अब यहाँ पर वुल्फस्टैन थॉरफिन को भी वही ऑफर देता है कि तुम भी हम जैसे यानी वेयरवुल्फ बन जाओ या फिर मर जाओ। अब थॉरफिन खुद को जिंदा रखने के लिए उन लोगों जैसा बनने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन हॉल उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस बात पर किंग अपने ही बेटे यानी हॉल की मुंह में तलवार घुसा
उठाकर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वुल्फ स्टैन थॉरफिन को काट कर उसे अपने जैसा ही यानी वेयरवुल्फ बना देता है। अब थॉरफिन उठता है और हॉल की मुंह से तलवार निकालता है। वो उस तलवार से वुल्फ स्टैन का हाथ काट देता है। इसके बाद वो छत पर वहाँ जाता है जहाँ पर किंग खड़ा था। अब वुल्फ स्टैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर थॉरफिन उसे जान से मार डालता है, यानी अभी वो इंसान ही था। इसके बाद वेयरवुल्फ थॉरफिन पर अटैक कर देती है, लेकिन काफी टाइम तक लड़ने के बाद थॉरफिन बहुत सारे वेयरवुल्फ्स को मार डालता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर दो बड़े बड़े खतरनाक वेयरवुल्फ्स पीछे से आ जाते हैं, जो थॉरफिन को पकड़ लेते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर किंग थॉरफिन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। लेकिन तभी थॉरफिन उठता है और वो किंग को काटकर उसे भी वेयरवुल्फ बना देता है, यानी कि अब किंग भी एक वेयरवुल्फ बन गया था। इसके बाद थॉरफिन हिम्मत करता है और बचे हुए वेयरवुल्फ्स को भी मार डालता है। इसके बाद वो किंग का गला काटकर उसका सर अपने हाथ में पकड़कर बाहर निकलता है। फिर वो कैसल की तरफ देखता है जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने सारे वेयरवुल्फ्स को मार दिया था। अगले सीन में थॉरफिन किंग के सर को अपने गाँव लेकर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो चीफ को भी बताता है कि मैंने सारे वेयरवुल्फ्स को मार दिया है। और वो चीफ के सामने तलवार फेंकते हुए कहता है कि बस एक आखिरी वेयरवुल्फ बचा है, और वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और तभी चीफ तलवार उठाकर थॉरफिन का गला काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो वहाँ पर नारे लगाने लगता है कि थॉरफिन हमारा हीरो है। वहाँ मौजूद सारे लोग भी ये नारा लगाने लगते हैं कि थॉरफिन हमारा हीरो है। इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।